में हजारनेट वेस्ट मैनेजमेंट का बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर का सेट यानी विशेषताएं, जो पॉइंट है ज्वलनशीलता परीक्षण पर केंद्रित कुछ सवाल आप लोगों के बीच में सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं पहला सवाल पे। आग का कारण बनने वाले खतरनाक कचरे की विशेषताएं। तो ज्वलनशीलता ऑप्शन नंबर ए, यानी आग का कारण बनने वाले खतरनाक कचरे का विशेषता है ज्वलनशीलता। देख लेते हैं। जैसे ज्वलनशीलता खतरनाक चरित्र है जो परिवहन, भंडारण, निपटान के दौरान आग का खतरा पैदा कर सकता है यदि ठीक से संभाला नहीं गया तो। यानी इसको अगर ठीक से निपटान नहीं किया गया तो ये आग पैदा कर सकता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अपशिष्ट तेलों द्वारा प्रदर्शित चरित्र यानी ज्वलनशीलता। अपशिष्ट तेलों द्वारा प्रदर्शित चरित्र होता है ज्वलनशीलता के कारण। यानी अपशिष्ट तेल और प्रयुक्त सॉल्वेंट्स में उच्च फ्लैश पॉइंट होता है और अगर गलत तरीके से संभाला जाता है तो आग लगने का खतरा होता है। यानी क्या बोल रहा है इसमें, अपशिष्ट तेलों के द्वारा ज्वलनशीलता अधिक फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लैश मतलब होता है कचड़ा, ठीक है। यानी कि तेल का जो ये अपशिष्ट तेल और प्रयुक्त सॉल्वेंट्स में उच्च फ्लैश पॉइंट यानी कि अपशिष्ट पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी कि कचरा ज़्यादा होता है, तो वो गलत तरीके से अगर उसे संभाला जाए तो आग लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कचरे को ज्वलनशील माना जाने के लिए अल्कोहल की मात्रा प्रतिशत कम होनी चाहिए, यानी कितनी प्रतिशत कम होनी चाहिए। द आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24%। यानी कह रहा है कि कचरे को ज्वलनशीलता माने जाने के लिए अल्कोहल की मात्रा 24% से कम होनी चाहिए। यानी 24% से कम अल्कोहल की मात्रा है तो वो ज्वलनशील कचरा है। जैसे इसका पढ़ लेते हैं पूरा। एक तरल अपशिष्ट जो ज्वलनशील चरित्र प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है यदि अल्कोहल की मात्रा अपशिष्ट मात्रा से कम यानी 24% से कम हो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 24% से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कचरे को ज्वलनशील माना जाने के लिए फ्लैश पॉइंट। कचरे को ज्वलनशील माना जाने के लिए फ्लैश पॉइंट यानी कि सेल्सियस में कम होनी चाहिए, यानी 60 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। वो बहुत जल्दी ही मतलब ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेता है। 60 डिग्री कम से उसका वो रहेगा तो ज्वलनशील पॉइंट, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। यानी एक तरल अपशिष्ट जो ज्वलनशील चरित्र प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है यदि फ्लैश बिंदु 60 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यानी 60 डिग्री सेल्सियस से कम हो या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो वो ज्वलनशील कचरा कहलाता है, ज्वलनशील कचरा माना जाता है। उसका निम्नतम ये मतलब सेल्सियस होता है 60 डिग्री से कम होता है। 60 डिग्री से कम पे वो जल्द से जल्द धर लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ज्वलनशील कचरे का फ्लैश बिंदु किसके परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है पेंस्की मोटर्स। यानी बोल रहा है एक ज्वलनशील कचरे का फ्लैश बिंदु पेंस्की मोटर्स के द्वारा हम निर्धारित करते हैं, यानी कि उसको हम जानते हैं। इसका और भी विवरण जानते हैं। ASTM मानक 93 यानी 9379 में निर्दिष्ट के अनुसार ज्वलनशील कचरे का फ्लैश बिंदु पेंस्की मोटर्स क्लोज्ड कप टेस्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गैर तरल कचरे में ज्वलनशीलता के लिए जिम्मेवार पैरामीटर।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तापमान यानी गैर तरल कचरे में ज्वलनशीलता के लिए जिम्मेदार पैरामीटर है तापमान, यानी कि उसका 60 डिग्री से कम होगा तो वो जल्द से ही आग धर लेगा। यानी आपको दो तीन क्वेश्चन पहले भी हम बताएं कि मतलब कम से कम कितना डिग्री होना चाहिए जिससे वो जल्द से जल्द आग पकड़ ले, तो वो 60 डिग्री से कम, तो तापमान पे निर्भर करता है। जैसे इसमें पढ़ते हैं, एक खतरनाक अवशिष्ट को तब ज्वलनशील कहा जाता है तब वह तापमान दबाव के साथ प्रतिक्रिया करता है और रासायनिक परिवर्तनों से गुजरता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तापमान पे निर्भर करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, एक ज्वलनशील चरित्र प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडाइजर पे निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे डीओटी के संघीय नियमों 49 कोड में परिभाषित एक ऑक्सीडाइजर को ज्वलनशीलता माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी एक ऑक्सीडाइजर ज्वलनशील चरित्र प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, संपीड़ित गैस में ज्वलनशीलता लक्षण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हाँ सही है। संपीड़ित गैस जो भी होते हैं उसमें ज्वलनशीलता के लक्षण होते हैं। जैसे संपीड़ित गैस में डीओटी के अनुसार संघीय नियमों 49 कोड में परिभाषित के अनुसार ज्वलनशीलता वर्ण होते हैं संपीड़ित गैस में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि HW ज्वलनशील है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हाँ होते हैं। अगर HW ज्वलनशील है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये सही है। अब इसके बारे में जानते हैं, एक गैर तरल अपशिष्ट जो ज्वलनशील वर्ग माना जाता है और मानक तापमान और दबाव पर नमी के अवशेषों के माध्यम से आग लग जाती है और सहज रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यानी एक गैर तरल यानी कि बिना तरल नहीं रहेगा, वो अपशिष्ट ज्वलनशील वर्ण माना जाता है और मानक तापमान और दाब पर नमी के अवशोषण के माध्यम से आग लग जाती है और यह सहज रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की संख्या जिसमें ज्वलनशील नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी D001, यानी इसको जो सरकारी एजेंसिया के द्वारा इसको D001 से डिनोट करते हैं। यानी खतरनाक अवशिष्ट पदार्थों की संख्या जिसमें ज्वलनशील नहीं माना जाता है उसको G001 मानते हैं। और ज्वलनशील को एक अपशिष्ट जो आग लगने योग्य चरित्र प्रदर्शित करता है लेकिन EPA के उपभाग डी में खतरनाक कचरे के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, इसकी संख्या D001 है। ठीक है, तो आज हमने आप लोगों के बीच में 10 क्वेश्चन का एक सेट चलाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को भेजें ताकि जो भी लोग को तैयारी कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आने वाला ये 12 या 13 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें आप लोगों को बहुत मदद मिल सके। तो धन्यवाद।